रहे हैं, बहुत ही दुख के साथ आपको ये सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे जो तीसरे जवान हैं यानी कि मोहम्मद असलम, वो भी इस बार हमारे बीच में नहीं रहे। चाहे ये ऑपरेशन सही सलामत पूरा हो गया है, तीनों को ही बाहर निकाल दिया गया है, पर हमारे तीनों जवान जो हैं वो हमारे साथ नहीं रहे। मोहम्मद असलम, मैं आपको फिर से बता दूं कि ये सिलेक्शन ग्रेड फायरमैन थे और राजौरी के रहने वाले थे। मैं आपको ये भी बताती चलूं कि इनके पूरी फैमिली का जितना भी जिम्मेदारी थी वो सारी इन पर थी, और इनकी फैमिली के बारे में भी मैं आपको बताती चलूं, लगभग 5 लोगों की जिम्मेदारी इन पर थी, क्योंकि इनके 5 बच्चे थे जिनमें से एक जो था वो 20 साल का था। अब किस तरह से होगा, क्या होगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा दुखमयी कुछ ऐसा जो हम शायद ही आप तक पहुंचा पा रहे हैं, और बहुत ही दुख, बहुत ही पीड़ा के साथ हम आप तक ये बात पहुंचा रही हैं। फिर से आपको बता रही हैं कि इस समय ऑपरेशन जो है, वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तो ख़त्म हो चुका है, पर जो फिर भी है लगभग 3 जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। मैं आपको फिर से एक बारी नाम बताती चलूँ। विमल रैना फायरमैन थे, रतन चंद जो लीड कर रहे थे, लीडिंग फायरमैन थे, और मोहम्मद असलम जिनको आप इस समय देख रहे हैं, जिनको एम्बुलेंस में लेके जाया जा रहा है, ये राजौरी के रहने वाले हैं। घर में आग इस समय बिल्कुल शांत हो चुकी है। अपने दमकल की गाड़ियों ने सब अपना काम कर दिया है। अगर पुलिस कर्मचारियों की बात करें तो पुलिस विभाग ने बहुत ही बखूबी हर एक चीज़ को मैनेज किया। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि महिलाओं का योगदान इसमें सबसे ज़्यादा रहा। यहाँ पर आईजीपी अगर हम बात करें दिलबाग सिंह, वो यहाँ पर मौजूद थे। गवर्नर एडवाइज़र, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवाइज़र, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। भटनागर जी में वो भी वहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर पूरी जानकारी जायज़ा लेके गए कि आखिरकार क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, सब जायज़ा यहाँ से लेके गए हैं। ये बिल्डिंग जो है, अब सवाल जो है वो लगातार यहाँ पर ये उठ रहे हैं कि सवाल जो लगातार अब ये बनते हुए नज़र आ रही हैं कि आखिरकार यहाँ पर आरा कैसे चल सकता है, क्योंकि जिस तरह से आपको बताया जाए ये जगह यहाँ पर आरा से काम हुआ करता था। यहाँ पर सलाम बनता है ये जितने भी आप लोग देख रहे हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की पूरी टीम, इन्होंने ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है। जी हाँ, इस समय आप सामने देख रहे हैं। खुशी इस बात की है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, दुख इस बात का कि जो तीनों हमारे जवान थे हमारे बीच में नहीं रहे। जी हाँ, एसडीआरएफ की आप जैकेट देख सकते हैं, एसडीआरएफ जेएनके की ये टीम जिसने बखूबी अपना काम किया। बहुत मुश्किल ऑपरेशन था ये, 3 लोगों की जान फंसी हुई थी, तीनों को सही सलामत बाहर निकालना था, और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने अपना कार्य बहुत ही बखूबी से निभाया। मैं आपको सामने दिखा रही हूँ ये एसडीआरएफ की टीम, और इसके पीछे जो आप देख रहे हैं वो एनडीआरएफ की टीम अपने इक्विपमेंट को समेटती हुई, क्योंकि ये टीम जो है नागपुर हिमाचल प्रदेश से आई थी सिर्फ इसी ऑपरेशन के लिए। आरा चला करता था, जब यहाँ पर कैसे कोई मतलब एक जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर ये चीज़ें कैसे हो सकती थी, सबसे बड़ी से सवालिया निशान। दूसरी सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर देखने वाली है वो ये है कि आखिरकार लगभग भी 12 से ज़्यादा
विभागों से पता करना पड़ता है, उनसे एनओसीज लेनी पड़ती हैं, तब जाके आप इस तरह का कोई भी कारोबार ओपन कर सकते हैं। कारोबार ओपन किया आज सुबह 4:30 बजे जो है यहाँ पर ये आग लगी। अलग अलग जगह से, जिस तरह से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, दमकल विभाग की गाड़ियाँ, कोई रूपनगर से, कोई मुट्ठी से, कोई पंचतीर्थी से, जिस तरह से पुलिस लाइन में सबसे बड़ा यहाँ का इनका ऑफिस है, वहाँ से भी काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद 3 जवान जिन्होंने अपना काम तो बखूबी निभाया, पर लास्ट में हमारे बीच वो नहीं रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको फिर से एक बारी ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपको जम्मू परिवर्तन के माध्यम से देती चलूँ कि विमल रैना जो कि फायरमैन थे, रतन चंद जी जो कि लीडिंग फायरमैन थे, मोहम्मद असलम जी जो कि सिलेक्शन ग्रेड फायरमैन थे, वो तीनों के तीनों अब लोगों की जान बचाते हुए, इस पूरे घर को बचाते हुए खुद हमारे बीच में नहीं रहे। अपने जो मोटो है इनका, उसको तो सक्सेसफुल कर दिए, पर हमारे बीच अब वो नहीं रहे हैं। बहुत ही दुख के साथ, बहुत ही पीड़ा के साथ हमें ये आपको सूचित करना पड़ रहा है कि अब हमारे बीच में ये तीनों ही नहीं रहे हैं। कैजुअलिटीज़ और क्या क्या हुई हैं, कितनी को लगी है, हम आपको ये भी बताते चलेंगे। लगभग 3 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर चोटें आई हैं, जिनमें से एक को तो यहाँ पर अमृतसर में रेफ़र कर दिया गया है, क्योंकि उनकी टांगें जो थी वो टूट गई थी। अभी भी आपको यहाँ पे मैं दूसरी जगह बताती चलूँ तो जो दूसरी बिल्डिंग है वो भी बहुत ही जर्जर हालत में हो चुकी है, जिसकी अगर हालत देखी जाए, क्योंकि जिस तरह से जम्मू एक अर्थ प्रोन एरिया है, तो इस अर्थ प्रोन एरिया के और अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसकी भी हालत वैसी नहीं है जिस तरीके से ये हालत होनी चाहिए। अब आपको फिर से एक बार सूचित करते हुए मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत ही दुख, बहुत ही पीड़ा हो रही है। जम्मू परिवर्तन की टीम आपको सुबह से ही बताने का प्रयास में लगी हुई है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। ये ऑपरेशन सक्सेसफुली कर दिया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम द्वारा। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर ये कि हमने अपने 3 जवान भी खो दिए हैं। आप लोग इस तरह से बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। हम आपको हर पल की अपडेट, पल पल की अपडेट देते रहेंगे।